मित्रों नमस्कार। आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आखिर आज का हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें इस घड़ी का क्या रोल। इस घड़ी का रोल इसलिए है मित्र, मान लीजिए मैं इसके किसी भी कांटे को यदि मैं किसी भी बाह्य दबाव से पकड़ लेता हूं तब वह अपना समय सही बताना बंद कर देगा। या इस घड़ी का मदरबोर्ड में कुछ परेशानी आ जाए तो ये घड़ी चलेगी, टिक टिक करेगी, ये चलेगी भी। हो सकता है कि प्रत्येक 60 सेकंड में 1 मिनट ना हो, या प्रत्येक 60 मिनट में 1 घंटा ना हो, या ऐसा कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तब हम कहेंगे घड़ी बिगड़ गया, घड़ी खराब हो गया। और आजकल तो रिपेयरिंग होता नहीं है, सीधा सीधा हम घड़ी बदल देते हैं। एक समय में और आज भी कुछ घड़ियां होती हैं जो लीवर से चलती है, मतलब मशीन एक बार बना दी जाती है, उस मशीन में फंक्शन होते हैं और उसका स्प्रिंग, उसका एक सिस्टम ऐसा हो जाता है कि एक बार उस पर आपने चाबी डालकर छोड़ दी, अब वो चाबी लीवर को वो चलने लगा, अब वो चलते रहता है। लेकिन कभी कभी किसी कारण से वह लीवर की फंक्शन में खराबी आ जाता है और वो फिर सही टाइम नहीं देता। तब हम घड़ी वाले भाई साहब से कहते हैं जरा हमारी घड़ी ठीक कर दीजिए। तो आजकल के घड़ी रिपेयर वाले कहते हैं भैया ये इस पे लीवर वाली घड़ियां हैं, हमसे ना होगा। आजकल की घड़ियां बदल गई है। तो जीवन में सांसों का महत्व हमारे व्यापार व्यवसाय और अपने जीवन से क्या है। जिस तरह से इसका ऊर्जा यानी बैटरी या लीवर प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, इसकी मदरबोर्ड की जो कैपेसिटी है, मदरबोर्ड में जो मेमोरी पावर है या मदरबोर्ड की संचालन क्षमता है या जो फंक्शन बना दिया गया है, वे हमें बाहर से दिखाई नहीं देता। हम बाहर से तो उसकी सुंदरता या उसकी बनावट या उसकी डिजाइन को ही हम देख पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, आप दीवार घड़ी लगे रहता है, हम पूरा अमूमन निश्चिंत रहते हैं क्योंकि एक बार हम घड़ी देखते हैं और एक बार हम भरोसा करके चल पड़ते हैं। मित्रों, तो एनर्जी की जरूरत सभी जगह है, सेल भी लगा रहता है, लेकिन वही घड़ियां चलना बंद हो जाता है या खराब समय बताने लगते हैं, सही समय नहीं बताते हैं, सही उनका तालमेल नहीं होता है। तब हम उस घड़ी को आसानी से कहते हैं इसकी सेल बदल दीजिए, इसकी बैटरी ज़रा बदल दीजिए। पर बैटरी को निकालने पर वो तो वैसे ही दिखता है, मालूम नहीं होता कि इसमें कहाँ से खराबी हो गया। ये तो नए के नए दिख रहे हैं भाई साहब, और आप कह रहे हैं बदल दीजिए, तो कहते हैं इसके अंदर की जो शक्ति है वो समाप्त हो गया। मित्रों, जीवन में उस बैटरी की तरह से ये जो हमारी सांसें हैं, इन सांसों का सही यदि धन और ऋण उनके दोनों में यदि समानता है यानी बैलेंस है, और हमारा जो पांचों तत्व है, पांचों तत्व को बैलेंस करने वाला हमारी सांसें ही होती है। और ये जो हमारे खान पान से, मौसम के मार से हमारे पांचों तत्वों में विकृति भी आता है, और उससे ज़्यादा विकृति आता है हमारे मानसिक तनाव में। जब हम मन में कोई चीज़ सोचते हैं, जैसे हमने गुस्सा सोचा या तनावग्रस्त हो गए, तो मेरे अंदर का जो तापांतर है, एक एक कोशिकाओं का जो एनर्जी हब है वो विकृत हो जाता है। अब किसी कारण से मैं बहुत तनावग्रस्त हो गया, अब मैं आइसक्रीम के ऊपर आइसक्रीम भी खा रहा हूँ, तो क्या मेरी कोशिकाओं का वह तनाव समाप्त हो जाएगा? नहीं मित्र, वह मेरी कोशिकाओं को बिल्कुल कुछ भी तनाव राहत नहीं पहुंचाएगा। वे आइसक्रीम मेरी जिह्वा तक जाएंगे और हो सकता है कि मुझे मेरे अंदर के तापांतर को और विकृत कर देंगे। क्योंकि गुस्सा से उपजा हुआ तनाव यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो बैलेंस बिगड़ गया है, वो आपके आइसक्रीम खाने से ऐसा कुछ ठीक नहीं होगा। वो तो मन में खुशी के आने से वह सही होगा। मन में जब खुशी उत्पन्न होगा, मन में ऐसी कोई बात उत्पन्न हो जाएगा कि वह जो विकृति जो है, जो तनाव हो गया था, वो धीरे धीरे रिपेयरिंग होगा। तो सारा खेल सांसों का विज्ञान का है मित्र। मेरे एक मित्र ने कहा, वो बड़े व्यापारी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, मतलब कि गुरुजी, हम पहले हमारा जो व्यवसाय था खूब चल रहा था, यही रीति था, यही नीति था, यही नियम थे, हम भी वही हैं, मैं भी वही हूँ, मेरे कर्मचारी भी वही है, जिससे मैं मार्केटिंग करता हूँ, मार्केटिंग का क्षेत्र भी वही है। पर इन दिनों में ना मार्केट में सही हमारा हो रहा है और ना जीवन में हो रहा है। जीवन में घर में भी जाते हैं
तो धर्म पत्नी से, बच्चों से जरा बड़ा खटपट हो गया है। अब पहले जैसे मन में अब शांति नहीं, सुकून नहीं और शरीर में सामर्थ्य नहीं। बच्चे अपनी मन के सोच रहे हैं और घर वाले अपने अपने हिसाब से करते हैं, और मेरा भी जो है रुचि अब खत्म हो रहा है। अब अच्छा नहीं लग रहा है। ये व्यापार व्यवसाय एक समय के लिए अच्छा था, अब ये बड़ा बोझिल हो गया है। अब ये ऐसा लगता है कि मैं इसको ढो रहा हूँ। पहले जब मैं इसको काम करता था, स्टार्ट किया था, उस समय मैं इसको खुशी से करता था। मेरे अंदर में एक ललक होता था, एक लगन होता था, एक बड़ा व्यापारी बनने का जो मादा था, एक पैसे की जो तरफ मेरी जो आकर्षण था, अभी सारी आकर्षण समाप्त होकर के अभी मेरा बोझ बन गया है। ये बोझ बनने के कारण ही मुझे लगता है कि मेरा घर परिवार भी अनबैलेंस हो गया और मेरा व्यापार व्यवसाय भी अनबैलेंस हो गया। मैं बोला मित्र, जब आप कारण समझ गए हैं, जब कारण जान ही रहे हैं, तो इसमें फिर मेरे लिए क्या बचा रह जाता है। आपको मालूम है कि जब आपका मन प्रफुल्लता से था, जब एक काम में जब संतोष था, जब एक ललक थी, जब कुछ कर गुजरने का जब मादा था, जब आपके अंदर में एक स्टेमिना था, आपको हंसी और खुशी के साथ करते थे, आप इस पर नित्य प्रयोग भी करते थे और आप इस काम को हल्के फुल्के मन से करते थे, बोझ नहीं लगता था आपको, तो काम आपको सफल था। वैसे जब घर में आते थे तो संबंधों को वैसे ही हल्के फुल्के मन से निभाते थे। तब भी माता पिता थे, पति पत्नी आप थे, अब बच्चे छोटा था, पर उस समय आपके माता पिता भी आपके ऊपर थे। अब माता पिता वृद्ध हो चले हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब उनकी सेवा सत्कार की, और बच्चे भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और आपकी धर्मपत्नी भी काफ़ी समय से आपसे गुजार रहे हैं। तब तो और आपको प्रफुल्लता से होना चाहिए था। बच्चों की भविष्य को लेकर के आप चिंतित मत होइए। बच्चे अपने जो आपने बोया होगा वो जरूर कल मिलेगा, आपको पता है, सबको पता है कि जो मैं बीज बोऊंगा वो मुझे कल मिलने वाला है। तो यदि मन में उद्विग्नता और मन का ये बोझपन जब हटेगा तो व्यापार व्यवसाय में भी सफलता मिलेगा और घर परिवार में भी सफलता मिलेगा। तो आपने सबसे पहले मार्किंग जो करना था चिंतन का, वो आपने कर लिया। आप मूल केंद्र बिंदु पर आप पहुंच गए मित्र, कि यह घर भी आपको बोझाड़ होने जैसे लगता है। घर परिवार में भी अब आपको आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, वो जीवटता नहीं रह गया। घर का संबंध, रिश्ते भी आपको लगता है कि आप खींचे चले जा रहे हो, ढोए चले जा रहे हो, ढोए चले जा रहे हो। यानी मन में खिन्नता है, उदासी है, निराश है, और जीवन में आप सारा चीज़ ऐसा लग रहा है कि अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इसके कारण से व्यवसाय में भी आपका निरस्ता आ गया है, या ये भी हो सकता है व्यवसाय में दिलचस्पी हटने के कारण, बोझ उत्पन्न हो जाने के कारण आपके परिवार में इफेक्ट हो गया, परिवार आ गया। लेकिन इन चीज़ों में बड़ी बड़ी हमारे लोग होते हैं जो ट्रेनर होते हैं, व्यावसायिक ट्रेनिंग कर देते हैं, कंपनी वाले होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको बताएंगे आपके व्यवसाय में कैसे फलना फूलना है, कैसे आप व्यवसाय को करेंगे। वो सब चीज़ में आप दक्ष हैं, उसके बावजूद भी आपकी दोनों जगह परेशानियां हैं। तो मित्र, इसका एक ही कारण है कि आपकी सांसें, आपकी जो स्वर है, यानी आप जो सांस ले रहे हैं उसको नाभि तक लेना सीखें। और उस सांसों को यदि आप 15 मिनट से 45 मिनट तक प्रतिदिन इस सांसों पर ध्यान टिका देते हैं और अपने मन को और अपने मस्तिष्क को सारा चीज निर्भर होने की एक प्रैक्टिस करते हैं। पहले पहले ये झूठा लगेगा, पहले पहले आपको नकली निर्भर होना पड़ेगा, पहले पहले आपको मन जो खाली होगा वो नकली खाली होना होगा। यानी महसूस करना होगा, अनुभव से गुजरना होगा कि अब आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, न अच्छा न बुरा, न पैसे के लोभ न लोभ, न बोझ न अबोझ, मतलब न्यूट्रल स्थिति में, उदासीन बिंदु में, जीवन की उस उदासीन पॉइंट में आपको पहले अनुभव होना होगा। जहाँ जैसे एक मान लीजिए एक कमरा है और एक आपका गली है। अब आपका मेन दरवाजा जो है और उसके बाद आपका चौखट और दरवाजे के उस पर आपका संसार शुरू हो जाता है, गली शुरू हो जाता है। यानी आप दरवाजे पर बैठना है आपको। जब दरवाजे पर बैठोगे तो न तो आप घर में रहोगे और न तो आप गली में रहोगे, दोनों के बीच में मध्यांतर में जब आप चौखट पे आ जाओगे, यानी एक पैर आपका चौखट पे है, ऐसा है कि एक पैर आपने गली में रखा तो आपका गली की तरफ चले गए, या आपने घर की तरफ रखा तो घर की तरफ चले गए।
और दोनों पैर को फैला के भी नहीं रखना है कि एक पैर घर में है और एक पैर गली में है, ऐसे भी नहीं रखना है। यानी आपका सोच, विचार और दृष्टिकोण ऐसा हो जाए कि चौखट पर ही आप रह जाओ, न तो आपका पैर गली में रहे, न तो आपका पैर घर में रहे। यानी जो चिंतन है, जो विचार है, आप 15 मिनट से 45 मिनट तक के लिए अपने आप को सुबह सुबह मॉर्निंग फ्रेश होकर के आप कोशिश करो कि आप बिल्कुल तरह से निर्भर होते हुए चले जा रहे हो। और करना क्या है, इसमें सांसों का विज्ञान है मित्र, कि जैसे जैसे आप अपने सांस को नाभि तक खींचेंगे, महसूस करेंगे, नाभि में उसकी सांसों की जो तरंग है उसको महसूस करेंगे, और वो उसके बाद आप उसको अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक में भी अनुभव करना है, और सामान्य सांसें लेते हुए भी अनुभव करना है। और केवल आप अपनी सांस जो यहाँ जो नाक है, इस नाक पर आप अपनी जो दृष्टि है उसको टिका कर रख देना है। इतना आप प्रयोग करेंगे मित्र, तो ये आपका व्यापार भी सधेगा और आपका घर भी सधेगा। आप मन से भी खुश रहोगे और आपका अध्यात्म भी सधेगा और आपका भौतिक संसार भी सधेगा। आपका कोई कार्य फिर आपको बोझ महसूस नहीं होगा, न परिवार बोझ महसूस होगा, न व्यवसाय बोझ महसूस होगा। आप दोनों जगह में कर्तव्य भाव से कर्म करोगे, अटैचमेंट भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त भी नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा लगाव भी नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा हाय हाय भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वासना भी नहीं रहेगा, न घर परिवार से वासना रहेगा, न व्यापार व्यवसाय से वासना रहेगा। यानी जीवन के एक संतुलन की तरफ आप जब बढ़ोगे तो आपका व्यवसाय और व्यापार जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा प्रगति करेगा, क्योंकि तब आप उसको सही सही वॉच कर पाओगे, सही सही उसकी गुड़ा भाग कर पाओगे, और उसके सही समय पर डिलीवरी कर पाओगे, सही समय पर ऑर्डर ले पाओगे, और आपकी क्षमता को कितनी बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या संसाधन की ज़रूरत है, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग कर पाओगे। जब आप अपने व्यवसाय को 1 साल के लिए पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग करोगे, एक योजना बनाओगे, और उस योजना में आप अपने योजनाबद्ध यानी हर चरण की तरफ से जब चलोगे तो फिर आपका व्यवसाय चलना ही चलना है। वैसे ही जब घर परिवार में जो भी खटपट हो गया है, जो भी टूट फूट हो गया है, तो पहला आप क्षमा करना सीखोगे। उससे क्या होगा, आप पहले भाव तो ये होगा कि क्षमा का भाव होगा कि बच्चे नादान हैं, गलती कर गए, तो आप उसको सहज रूप से बिना मांगे आप क्षमा कर दोगे। पत्नी को भी आप क्षमा कर दो, कहोगे कि ये नासमझ है, इसको मालूम नहीं जिंदगी क्या है, इसने गलती में ऐसा कर दिया, उसको भी आप क्षमा कर दोगे। माता पिता से भी कोई गलती हो गया है, तब आप कहोगे कि वो मेरी माता पिता, उसको गलती करने का पूरा अधिकार है, मैं उसको, मुझे कोई पीड़ा हो गया है तो मैं उसको क्षमा करता हूँ। यानी शुद्ध भाव से क्षमा करना जब सीखोगे, क्षमा का भाव जब उत्पन्न होगा, तब आपके अंदर से बहुत सारे विष बाहर निकल जाएंगे, बहुत सारे विष ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। मुंह से नहीं बोलना है कि मैंने क्षमा कर दिया, वो भाव उत्पन्न होगा। फिर कहो कि भाई बाल बच्चे हैं मेरे अपने हैं, पत्नी है मेरे अपने हैं, पति मेरे अपने हैं, माता पिता मेरे अपने हैं, कर्मचारी वो सब मेरे अपने हैं, तो मेरे अंग अवयव हैं। मैं जितना ज़्यादा पुष्ट रहूँगा, मैं जितना ज़्यादा हंसी खुशी से रहूँगा, मैं जितना ज़्यादा प्रफुल्ल रहूँगा, मैं जितना ज़्यादा हंसते मुस्कुराते हुए रहूँगा, मैं जितना ज़्यादा अपने में आनंद से रहूँगा, तो मेरा सारा अंग अवयव भी खुशी खुशी रहेगा, सारी जगह हंसी खुशी का माहौल होगा। तो जब हम हर जगह जब मुस्कुराएंगे, हंसी खुशी का माहौल होगा, प्रेम का माहौल होगा, तो बोझ तो समाप्त हो गया। दृष्टिकोण बदलते ही, सांसों की गति बदलते ही दृष्टिकोण बदला, और दृष्टिकोण बदलते ही आपका देखने का नजरिया बदला और काम का तरीका बदल गया, सारा कुछ बदल जाएगा मित्र। आप देखना अब इसको करना कैसे है। तो सुबह यदि आप कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, तो आप अपनी क्या करेंगे, दाहिना, मॉर्निंग है, मॉर्निंग में गरम गरम गरम, तो गर्मी है, तो जस्ट हम इसका विपरीत करेंगे। सुबह सुबह, यदि सुबह मतलब सूर्योदय, सूर्योदय मतलब ताप बढ़ने वाला होता है, तो हम उसको कह सकते हैं अग्नि की प्रधानता शुरू हो जाता है मॉर्निंग में। तब हम अपनी इस दाहिने स्वर को यानी दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से हम सांस भरना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आराम से हम आंखों को, नेत्र को यहां टिका देंगे और पेट को फूलता हुआ महसूस करेंगे। पूरी सांसों को जाते हुए हम अनुभव करेंगे किस तरह से घर्षण हो रहा है और जा रहा है। मित्रों, आपको 5 प्रकार की सांसों का अनुभव होगा। अलग अलग समय में जब अलग अलग सांसें खींचेंगे तो आपकी सांसें आपको अलग अलग माध्यम से जाता हुआ सुनाई देगा और अलग अलग माध्यम से निकलता हुआ सुनाई देगा।
5 प्रकार के आपको सुनाई देंगे, अनुभव भी होंगे। देखिए, अब उसके बाद कुंभा कर लीजिए और कुछ मत सोचिए, सिर्फ नाक के इस हिस्सा को, अग्रभाग को देखते रहिए, देखते रहिए और फिर धीरे धीरे बाहर कीजिए। जब आप बाहर करेंगे तो भी आपको अनुभव होगा। इस तरह से जब आपने 15 मिनट इस नाक से आपने सांसें ले ली, अब 15 मिनट आप इस नाक से सांसें ले लेंगे। अब जब आप दोनों नाक से सांस ले लिए तो 15 मिनट दोनों नाक को खुला करके सांसें लेंगे। यही विधि है। और उसके बाद 15 मिनट चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ न सोचना, न देखना, न कुछ करना, खाली अपने आप को छोड़ देना, निढाल छोड़ देना। सोने का मन हो जाए तो सो जाना, बैठने का मन है तो बैठे रहना। यदि आपका मन कहता है कि मैं रो लूं तो रो लेना, और रो लूं तो रो लेना। हंसने का मन हो रहा है तो हंस लेना, पागलपन का मन हो रहा है, हरकत करने कुछ ऐसा हो रहा है तो कर लेना। अंदर में खुजली मत रही है कि मुझको हंसना है तो हंस लेना, अंदर में आपको खुजली हो रहा है कि मुझे रोना है तो रो लेना। लेकिन अमूमन लोग शांत बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, तलहटी में बैठ जाता है। लेकिन कभी कभी अंदर का दुख बाहर आने लगता है तो मन बहुत गमगीन हो जाता है, तो दहाड़ मार के रो लेना। और कभी कभी अंदर में कुछ चीज़ें ऐसा खुशी का रसायन निकलने लगता है तो हंसने का मन होता है तो हंस लेना। मैंने रोकना नहीं है, दबाव नहीं डालना है, अपने तरफ से कुछ ऐसे क्रिया नहीं करना है, जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है उसको होने देना है। अभी 5 प्रकार से अनुभव कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। करना उतना ही है, ये आपके लिए रामबाण औषधि भी है और आपके जीवन को बदल के रख देगा मित्र। आप जब नाभि तक सांस खींचते हैं तो एक पहला जो हमारा तत्व जो होगा, प्रधानता होगा, तो मेरे नाक को टच करता हुआ ऊपरी दीवार से होते होते नाभि तक जाएगा। एक बार आप सांस खींचेंगे तो ये अब नाक नीचे या बीच में या कहीं दूसरे छोर को छूता छूता अंदर तक जाएगा। या कभी कभी आप सांसें खींचेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि मेरी नाक के किसी भी दीवार को टच नहीं कर रहा है, वो बीच से ही सीधा सीधा अंदर चला गया है। और कई बार आप देखेंगे कि सांस में इधर से ऊपर से ऐसा खींच रहा हूं तो ऊपर से सांसें जा रही है और अंदर तक जा रहा है। और कभी आपको महसूस होगा कि मैं यही से सांस को खींच रहा हूं ऐसा, और जब छोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सांस मेरे यहीं से गिर रहा है। या कभी लगेगा सांस उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, या आपको लगेगा ऐसा छूते हुए किनारे से निकल गया है। यानी शरीर में 5 तत्व की प्रधानता होती है। तो जो प्रधानता अभी आपके जीवन में रहेगा उस क्षण में, उसके अनुरूप आपकी सांसें अपनी पोजीशन लेता है। इन दीवारों से टकराएगा या नहीं टकराएगा, ऊपर उठ रहा है या नीचे फाल हो रहा है, ये सब सांसों की अपनी 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 गति है और अपनी अपनी मात्राएं हैं। जो इस प्रकृति में होगा उसके अनुरूप आपकी सांसें आपके पेट तक जाएगा। मित्रों, इसको कुछ दिन तक अनुभव करना, आप देखेंगे और उसको नोट कर लेना कि कौन सी सांसें चलने से आपके जीवन में खुशी का रसायन बढ़ रहा है। यानी यदि किसी की सांसें नहीं टकरा रही है, जैसे उदाहरण के लिए अभी मेरा आकाश तत्व है, अभी मेरी जो सांसें होगा वो किसी दीवार से नहीं टकराएगा, वो बीच से सीधा सीधा नाभि तक जाएगा। चाहे मैं किसी भी नाक से सांस लूं या दोनों नाक से लूं, अभी बिल्कुल ऐसा मेरी नाक के बीचों बीच जाएगा और नाभि में जा करके वहां भी कोई उपद्रव खड़ा नहीं करेगा, बल्कि एक मीठा चोट का अनुभव होगा। जैसे कोई चीजें, जैसे कोई चींटी इत्यादि या मम्मी ऐसा धीरे धीरे कभी कभी पेट को या पीठ को ऐसे बच्चे की छूते हैं, बोलते हैं गाल को कि बताओ तो जरा मैं आपकी कहाँ स्पर्श कर, और बिल्कुल हल्की सी मध्यम से कोई प्रेम से आपकी उंगली को टच लगाए तो एक मीठा गुदगुदी उत्पन्न होगा। एक ऐसा गुदगुदी कि जिसको आप सह नहीं सकोगे। यानी आपको एक ऐसा महसूस होगा कि अरे इतनी ऐसा बिल्कुल हल्की उंगली से जब कोई टच करता है, ऐसा प्रेम प्रेम कर देता है, तो वो पूरी तरह से शरीर में रोमांच पैदा कर देता है। तो अलग अलग तत्व तो अपने नाभि में वो अलग अलग तरह से आपको अनुभव कराएगा, और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे आप अपने अनुकूल सांसें आपको प्राप्त होगा मित्र, और आपका सारी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते होता हुआ निकल जाएगा। देखना, ये सांसों का विज्ञान है। आपका व्यापार भी सधेगा, बिजनेस सधेगा, और लाइफ भी बेहतर होगा, परिवार भी होगा, और आप हंसी खुशी से, और आपका अध्यात्म जीवन भी
बेस्ट होगा और आपका भौतिक संसार में सुख और समृद्धि भी होगा और आध्यात्मिक जीवन में आपकी जो लाइफ है, आपका जो भक्ति है, आपकी जो शक्ति है, जो ईश्वर से जुड़ने का जो मन है और जो उसकी खुशी है, जो उसका अनुदान है, वो आपको प्राप्त होगा। दिव्य अंतान से भरे जाओगे, धन भी मिलेगा और धर्म भी सधेगा, धन भी मिलेगा और धर्म भी सधेगा, प्यार भी मिलेगा और आनंद भी सधेगा, खुशी भी मिलेगा और मोहब्बत भी सधेगा। यानी आपका परिवार शहद 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 बन जाएगा पूरी, और आपका परिवार सुगंधि से भी भर जाएगा। सोने पे सुहागा जीवन इसी को कहते हैं मित्र। इसीलिए बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, गुरुजी आपके कहने क्या है। हम बोलते हैं बेटा आप भी ऐसा जीवन में कुछ कर लो कि आपको भी लोग कहेंगे आपका कहना क्या है। जरा अपने सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को चुटकी बजाते हुए अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। तब तक गुरुजी को विदा।